पिछले एपिसोड में। मुझे अफसोस है सर, मेरी बातों का आपकी बेटी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जुगल मामा का जादू कुछ चलता ही ऐसा है। देखिए, अगर आप चंद्र से जुगल का न्यूयॉर्क वाला पता निकलवा लेंगी तो मैं ये जादू जरूर तोड़ डालूंगा। घर चल, माँ घबराई हुई है, बता। चल घर चल। अच्छा, मेरी माँ की घबराहट की इतनी चिंता तुम्हें कब से होने लग गई मामा जी? अच्छा, शायद तब से, जब से तुम्हें लगा कि मैं स्मृति के सामने तुम्हारी पोल पट्टी खोल सकती हूँ। अरे मेरे बारे में नहीं सोच रही तो कम से कम अपनी बहन सरला के बारे में तो सोच। अच्छा, अगर सरला के बारे में आपको इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप डॉक्टर बलदेव राज का वो प्रपोजल क्यों नहीं मान लेते हैं? जब वो कह रहा है 15-20 लाख लेकर अपना मुंह काला करो, माँ का कर्जा चुका देना, किस्सा खत्म। कपट तो आपके मन में है, आप झूठ बोलते हैं पापा। पापा, 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 चलो दीदी। ईसीजी में कुछ नहीं निकला। ये सब क्या कर रहे हो डॉक्टर? ऐसे ही चक्कर आ गया था, इन्होंने खाम तुम्हें तकलीफ दी। देखो, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था बलदेव, तुम्हें जो भी परेशानी हो दूर करो यार, नहीं तो ये मेंटल टेंशन और हाई बीपी का कॉम्बिनेशन तुम्हें ले डूबेगा। चलो फिर मैं चलता हूँ, शाम को वापस एक बार फिर आ जाऊंगा। क्यों आओगे? मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं खुद अपने मरीजों को देखने जाऊंगा। देखो बेटी स्मृति, तुम्हारे पापा के लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, आई गॉट अ राइट आइडिया। एक काम क्यों नहीं करते, जिनेवा में मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने तुम क्यों नहीं चले जाते यार? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन एंजॉय योर हॉलिडेज यार। हाँ, सोचो मत। अरे बड़े बड़े डॉक्टरों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, हॉलिडेज एंजॉय करोगे स्विट्जरलैंड में। चलो ओके, टेक केयर, सी यू, थैंक यू। भुवनेश्वर से कहो मेरे कपड़े निकाल दे। मामा जी, आप इस हालत में अस्पताल जाएंगे? पापा, आप कुछ दिन तो रेस्ट कीजिए प्लीज। खुद परेशान करती है, फिर रेस्ट करने को बोलती है। I'm sorry, पापा। I'm really sorry. देख, तू शरद से शादी कर ले तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पापा, पहले आप ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। 5,000 शेयर लेने का है श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, और 200 मेरा पर्सनल, बाकी बात ऑफिस में। राइट। रोना धोना बंद करेगी कि नहीं? यहाँ मैं चैन से रो भी नहीं सकती। रो, चैन से बैठकर रो। यहाँ बेवकूफ लड़की से पाला पड़ा दे। तुम तो समझदार हो, तुम क्यों नहीं समझाते? क्या समझाऊं तेरे को? देख, मेरा बॉस मेरे खोली में एक टेलीफोन लगाया, करेक्ट। एक टीवी दिया, वो भी करेक्ट। एक 2-in-1 दिया और मिस्टर सज्जाद नकवी का पोस्ट भी मुझे दिया, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहता। तो तुम गुड्डन मामा के खिलाफ सबूत क्यों ढूंढ रहे हो? सरला, तुझे एक बात समझने का है। मुझे अपने बॉस को खुश रखने का है, तभी वो मेरा पगार बढ़ाएगा। उस पगार से मैं शेयर खरीदेगा, लाख रुपया कमाएगा, 10 लाख कमाएगा। उसी के बाद तो मैं तेरे साथ लगन मना सकेगा। तुम्हें स्मृति पसंद है? जुनरकर। हेलो सर। यस सर। सर मैं अभी आता है सर। राइट है भाई सर, मैं अभी आता है। यस सर। उनका तबीयत बहुत खराब है। तो वो डॉक्टर क्यों बुलाते? तुम्हें क्यों बुलाया? एक बात समझ ले तू, ये रोना धोना नहीं चलेगा, बहुत जालसी हुआ, समझ गई? और तेरा ये शक को जरा घर के बाहर रखने का है।
घंटी बजी जा रही, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जुगल के यहाँ फोन करो तो ये हालत, सज्जाद अंकल के यहाँ फोन करो तो यही हालत। अब तू मुंह लटकाए क्यों बैठी है? मामा जी तेरा दिल तोड़ के खुद दिल के मरीज बन बैठे हैं। ऐसी बातें मत क्या करो जीजी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या गलत कह दिया मैंने? इस सूरत में जो जो मैंने तुझे करने को कहा था वही सब मामा जी कर रहे हैं। गुस्सा वो हुए हैं, बात करना उन्होंने बंद किया है, अब खाट भी वही पकड़ के बैठ गए। पापा के बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। क्यों न कहूँ? क्या गलत कहा है मैंने? क्योंकि बीमार मेरी वजह से हुए हैं। अरे बेवकूफ लड़की, किसने कहा तेरी वजह से बीमार हुए हैं? बस उनकी एक ही तकलीफ है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तू किसी से प्यार कर सकती है या कोई तुझे प्यार कर सकता है। अरे दुनिया में सब कुछ बुरा तेरी वजह से होता है। हाँ हाँ, सब कुछ बुरा मेरी वजह से होता है। अरे पागल, बेवकूफ, कोसती रहे अपने आप को इसी तरह, और एक दिन मरी खुद अपनी वजह से मर जाएगी। सब कुछ तेरी वजह से होता है। सर क्या है कि मुझे लगता है कि वो जो न्यूयॉर्क वाला नंबर है वो आदमी सच नहीं बोलेगा सर, वो डेफिनेटली झूठ बोलेगा। लेकिन आपको वो दोस्त है ना न्यूयॉर्क का, क्या मिस्टर कॉर्लियोने डिटेक्टिव एजेंसी वाला, मुझे लगता है सर हमको उसको कांटेक्ट करना चाहिए सर, क्योंकि वो इस आदमी के बारे में हमको सब कुछ बता देगा। और अगर हमको पता चल जाए कि उसका जुगल के साथ कोई नाता, उससे कोई फायदा नहीं है। जुगल स्मृति को पहले ही बता चुका है कि वो वहां किसी गरीब दोस्त को पैसा भेजता है। और मेरी बेटी बड़ी जिद्दी है, वो सबूत के बिना मानेगी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बेटी को कन्विंस करने से ज्यादा मिस्टर जुगल किशोर को अपने से दूर करने का कोशिश करने का है सर। उसको यहाँ से जाने के लिए मैं लाखों रुपए ऑफर कर चुका हूँ। यही आप गलती किया सर, आपको बहुत छोटा सा चीज करने का था सर। आपको अपने लिए एक प्रोविजन बनाना था कि आपकी बेटी का हस्बैंड को एक पैसा नहीं मिलेगा उसकी शादी के बाद। एकदम भाग जाता जुगल सर, छोड़ के चले जाता स्मृति जी को और ढूंढता एक अमीर लड़की को जिसके पीछे वो चक्कर काट के उसका पैसा हथिया पाता। उसके लिए तो सज्जाद के दस्तखत की जरूरत होगी। अगर आप कहेंगे सर तो वो डेफिनेटली कर देंगे। सर मैं आपसे इजाजत लेंगे सर। शरद, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सर बताइए सर। क्या? शरद, तुम्हें स्मृति से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? सर आप क्या बात करते हैं सर? जुगल ने स्मृति को बताया था कि तुम्हारी सगाई उसकी भांजी से हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर इसका क्या मतलब होता है सर? आप मेरे से तहकीकात कराते हैं जुगल के बारे में और जुगल से तहकीकात कराते हैं मेरे बारे में। सर इससे बहुत अच्छा ये होगा कि मैं आपकी कंपनी से अपना राजीनामा दे दे सर। सर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर समझने का है सर, अगर मैं आपकी बेटी से शादी करता है तो वो सिर्फ एक वजह से, अगर आप अपनी बेटी के लिए प्रोविजन बना दें कि आपकी बेटी के हस्बैंड को आपके जायदाद का एक फूटी कौड़ी ना मिले। मुझे तुमसे यही सुनने की उम्मीद थी। मैं सज्जाद को बुलाकर ऐसा प्रोविजन करवा दूंगा, जुगल को यहां से भगाने के लिए और तुम्हारा मन रखने के लिए। और तुम न्यूयॉर्क की डिटेक्टिव एजेंसी को फोन करो। ओके सर। अरे शन्नो बिटिया, तुम यहाँ? सज्जाद अंकल मैं तो आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, सब खैरियत तो है ना? मामा जी आज स्मृति के साथ जुगल के बारे में बहस करते करते बेहोश हो गए। या अल्लाह, रहम करना परवरदिगार। कहाँ है? हॉस्पिटल? नहीं घर ही पे है। डॉक्टर कुलकर्णी को बुलाया था, सारे टेस्ट हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ मेंटल टेंशन है और कुछ नहीं। वो कमबख्त तो हमेशा का मेंटल टेंशन आना रहा है, खुद तो रहता ही है, दूसरों को भी डालता है। आओ। मुस्कुरा क्यों रही हो कामनी? मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि तुम्हारा मेंटल टेंशन तुम्हारे भावुक होने का सबसे बड़ा सबूत है। याद है वो दिन जब हम डैडी के ऑफिस गए थे तुम्हारी कुछ शर्तें मंजूर करवाने? Oh God, sorry.
मेंटल टेंशन। क्या टेंशन लगा रखी है? इसलिए टेंस हो रहे हो ना कि अगर डैडी ने तुम्हारी शर्तें नहीं मानी तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकोगे। इसका मतलब है वीर बालक कि तुम मेरे बारे में भावुक हो। देखो, मुझे वीर बालक मत कहो, समझी? मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अच्छा, और फिर तो मैं तुम्हारी इच्छाओं का आदर करता ही हूँ। अच्छा, इंसान उसी की इच्छा का आदर करता है बुद्धू बच्चे, जिसको वो कुछ खास समझता है। अगर तुमने मुझे बुद्धू बच्चा कहा ना, अभी वॉकआउट करूंगा मैं। सॉरी, आइंदा नहीं कहूंगी। लेकिन तुम्हें पुकारूं क्या बलदेव? ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तुम तो डार्लिंग पुकारने पर भी नाराज होते हो। डार्लिंग। तुम्हारी तरह विलायती स्कूलों में जो नहीं पढ़ा होगा कि डार्लिंग स्वीटहार्ट करता रहूं, अनाथालय छापूं, समझी? इसीलिए तो तुम्हें वीर बालक कहती हूँ। प्रियतम। प्रियतम इज हिंदी मीडियम ना? ऊपर से पुता हुआ विलायत पोछ दो ना तो अंदर से तुम भी हिंदी मीडियम हो, समझी? कामिनी प्रिय भामिनी। हाँ। अगर मैं प्रिय हूँ बलदेव, तो कभी क्यों नहीं ये कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कहना जरूरी होता है क्या? आप ही की वेट कर रहे थे। अगर तुम मेरी प्यारी बेटी से प्यार करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये शर्तों वर्तों का सिलसिला क्या है? अच्छा, बैठ जाओ। अब बताओ, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? सर, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। क्यों? तुम्हें मुझसे कोई नफरत है? नहीं सर। तो फिर तुम ये क्यों चाहते हो कि मेरी इकलौती बेटी मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली जाए? डैडी, बलदेव का मतलब वो नहीं है। हम साथ रहेंगे। कैसे? अच्छा, यू मीन ये घर जमाई नहीं बनेगा, मुझे घर ससुर बनाकर ले जाएगा यहाँ से? जिस घर में इसके रहने लायक जगह नहीं है, उस घर में वो तुझे और मुझे रखेगा? सर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर हम कैसे रहेंगे एक साथ? रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कभी आप हमारे पास आ सकते हैं, कभी हम आपके पास आ सकते हैं। सी डैडी, बलदेव ये कहना चाहता है कि ये श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं रखेगा। ये मुझसे शादी कर रहा है, आपके पैसे से नहीं। लेकिन कम्मो बेटी, मेरा पैसा तेरा पैसा है। ये तुझसे शादी करेगा तो उस पैसे से भी शादी करेगा। हाँ, अगर ये श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का काम नहीं देखना चाहता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सज्जाद देख ही रहा है। शायद कामिनी मेरी बात आपके सामने ठीक तरह से रख नहीं पाई सर। मैं ऐसा लीगल प्रोविजन चाहता हूं जहां मेरा आपके पैसे से कोई भी मतलब नहीं। अच्छा, तो मेरा पैसा अछूत है तुम्हारे लिए, बाप की कमाई समझते हो उसे? अगर तुम्हें अपने से कभी फुर्सत मिले ना तो जाके पूछो लोगों से कि मेरे बाप दादाओं ने और मैंने पैसा किस ईमानदारी से कमाया है। आपकी कमाई पुण्य की जरूर है सर, लेकिन मैं पराया धन छूना पाप समझता हूं। अगर कामिनी तुम्हारी अपनी है तो कामिनी के बाप को पराया कैसे समझते हो? डैडी, बलदेव कहना चाहता है कि देखो बेटी, ये खुद ही काफी कह लेता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये रमाकांत की तरह नहीं है जो बड़ी खुशी से तुम्हारे साथ शादी करने को राजी हुआ था। अगर आपको रमाकांत ही ज्यादा पसंद है तो मेरी यहाँ पे क्या जरूरत है? बलदेव, बैठो। सवाल मेरी पसंद का है। मैं तुम्हारी पसंद की कदर करता हूँ बेटी, इसलिए कि मैंने यही सीखा है कि अगर किसी से प्यार करो तो उसका मन रखो। लेकिन ये तुमसे प्यार करता है और किसी भी बात में तुम्हारा मन नहीं रखता। क्यों? डैडी, आप भी बलदेव से कुछ कम तुनक मिजाज नहीं। बात क्या है डैडी? बलदेव खुददार है। अरे खुददार तो मैं भी हूँ बेटी, लेकिन प्यार में खुद ही मिटा देनी पड़ती है। तुम इससे इतना प्यार करती हो, इसीलिए मैं सिर्फ इतना सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं... डैडी, बलदेव कोई ज्यादती नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि खुद पैसा कमाएगा। और डैडी, बलदेव चाहे जो भी प्रोविजन कराए, आपका पैसा हर हालत में इसका पैसा होगा ही। नो कामिनी, नो 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 नो। व्हाट डू यू मीन नो नो नो? डैडी का पैसा मेरा पैसा होगा, हमारे बच्चों का होगा। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा। बेटी, इससे ये भी पूछ लो कि बच्चों के बारे में भी शायद उसकी कोई शर्तें हो, जैसे कि शादी तो करूंगा लेकिन बाप नहीं बनूंगा। डैडी, अगर ऐसी कोई शर्त होगी तो मैं खुद शादी नहीं करूंगी। मुझे तो पूरा यकीन है बेटी
कि तुम लोग मेरे पैसे को अछूत ना मानने वाले बच्चे जरूर पैदा करोगे, जरूर पैदा करोगे। मैं सज्जाद को अभी बुलाता हूँ, जो भी लीगल प्रोविजन करनी है करवा लीजिए। तो मैंने तेरे दफ्तर से इस्तीफा दिया था, तेरे घर से तो नहीं। जी, उम्र बड़ी लंबी है, अभी भी तेरे बारे में ही सोच रहा था। अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए मेरे यार। चल चल देख जा। मैं ठीक हूँ यार, मैं आजा तू। ऐसी कोई चले चल चल बैठ। सज्जाद, तुझे याद है मैंने अपनी शादी से पहले श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए तुझसे एक लीगल प्रोसीजर करवाया था। हाँ, पर मैं उसी के बारे में सोच रहा था यार। छोड़, ये बता तूने क्या सोच सोच के ये सब टेंशन मोल ले ली? हाँ? सज्जाद, मैं भी सोच रहा था कि कोई ऐसा लीगल प्रोविजन किया जाए जिससे स्मृति की दौलत को उसका पति छू ना सके। एक तुझे कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा भाई? देख, फिर ऐसा कर, तू कानूनी कागजात बनवा और तू अपना इस्तीफा वापस ले ले। देख, तूने मेरे ससुर की दौलत और स्मृति की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मेरा तेरे साथ झगड़ा हो गया और मैंने इस्तीफा दे दिया। जुगल के बारे में हमारे मतभेद को इतना तूल मत दे सज्जाद। तू गलती कर रहा है तू बोल दो। मेरा मतभेद, ये इख्तिलाफ शरत के बारे में ज्यादा है। शरत के बारे में तेरा गलत ख्याल है। स्मृति की दौलत की हिफाजत के लिए ये सुझाव उसी ने मुझे दिया। रियली? इसका मतलब यकीनन उसने अंग्रेजी की वो कहावत सुन रखी है कि नकल से बढ़कर कोई दूसरी खुशामद नहीं होती। खैर, मैं तेरे कानूनी कागजात बना दूंगा, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि इस प्रोविजन का जुगल पर कोई असर नहीं होगा। चलो एक सेकंड के लिए माने भी लेते हैं कि जुगल दौलत का भूखा है, तो वैसे भी वो तेरे बाद बिटिया से पैसा ले ही लेगा। हाँ, हो सकता है उससे शादी करने के बाद मेरा खून कर दे। मैं देख रहा हूं तू बहुत वाहियात बातें करने लगा है यार। अच्छा एक बात बता, इस सबसे क्या हाथ लगाते थे? शन्नू भी बता रही थी कि जुगल के न्यूयॉर्क वाले जिस पते को हासिल करने के लिए तू जमीन आसमान एक किए हुए था, वो स्मृति बिटिया नहीं हुई तेरे हाथ में पकड़ा दिया। अरे मैं मानता हूँ वो पता गलत है, पर उसी के सहारे हम सही पते पर पहुंचेंगे। बलदेव, यू आर इम्पॉसिबल यार, यू आर इम्पॉसिबल। तू इधर बुत की तरह काय को खड़ी है? जा अपने घर जा, तेरा न्यूयॉर्क से जरूरी कॉल आने पहले मेरे साथ बात पूरी कर शरद। अगर तुम्हारे बॉस को गुड्डन मामा ने कह दिया कि मेरे साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तो मुझसे नाता तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैं तेरे साथ रिश्ता तोड़ने का धमकी नहीं दिया, मैं तेरे साथ रिश्ता खत्म किया। अगर तेरे को कुछ करने का है, मेरे बॉस के पास जाने का है, उसको बताने का है कि तेरा गुड्डन मामा उनसे झूठ बोला। तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, है ना? तुम उससे प्यार करते हो। दिमाग खराब है क्या? क्योंकि वो पैसे वाली है, वो खूबसूरत है ना? बोलो ना, चुप क्यों हो? छोड़ो मुझे शरद, छोड़ो। एक बार जास्ती बोला तो आज बोला, तो ये बोला ना कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पैसे वाला है। मैं उससे लगन मनाएगा। क्या करेगी तुम? तुमने मुझे
हेलो, हाँ मैं शरद जोनकर। मिस्टर कॉलोनी, यस यस, हाँ यस, एनी न्यूज? यस यस, 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 थैंक यू मिस्टर। थैंक यू मिस्टर कॉर्लियोने। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां।